इजिप्ट की नील नदी में बाढ़ आ गई थी और जलस्तर इतना बढ़ गया था कि सिर्फ गिजा के ग्रेट पिरामिड का ऊपरी छोर नजर आ रहा था। सेना का एक दल भेजा गया था पता लगाने की जलस्तर कितना बढ़ गया था। उन्होंने बाहरी किनारे को मापा जो जलस्तर से ऊपर था और देखा कि उसकी लंबाई 72 मीटर थी। तो इस दूरी की लंबाई यहाँ पर है 72 मीटर। वो जानते थे कि पिरामिड के बाहरी किनारे की लंबाई 180 मीटर थी, तो इस दूरी की कुल लंबाई है 180 मीटर। और वो ये भी जानते थे कि पिरामिड की कुल ऊंचाई थी 139 मीटर, तो इसकी ऊंचाई है 139 मीटर। अब जमीन से ऊपर जलस्तर की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये है पिरामिड का आधार। हमें जमीन से ऊपर जलस्तर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये ऊंचाई, और मान लेते हैं ये ऊंचाई है h। तो अब हमें h की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर जरूरत पड़े तो अपने उत्तर को दशमलव के बाद 2 स्थान तक सन्निकटित करें। अब देखते हैं हमारे पास कितनी जानकारी है। इस कोण को यहाँ पर थीटा कहा गया है और ये तो है एक समकोण। तो ये कोण यहाँ पर पिरामिड के आधार पर ये थीटा का पूरक कोण होगा, मतलब ये 90 डिग्री घटा थीटा होगा। और इस जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कोण यहाँ पर ये भी थीटा होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, तो चलिए हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं ताकि आप समझ सकें। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री घटा थीटा है। अब हमें पता करना है कि ये कोण यहाँ पर क्या है, और मान लेते हैं ये x है। तो हम कह सकते हैं कि x जमा 90 घटा थीटा 90 डिग्रीज माइनस थीटा जमा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्रीज बराबर होगा इस त्रिभुज के सभी कोणों के माप के योग के, यानी 180 डिग्री के। अब अगर हम 180 को घटाते हैं दोनों पक्षों से, यहां से 100 और यहां से 100, यानी 180 बाएं पक्ष से 180 दाएं पक्ष से, x घटा थीटा जो बराबर होगा 0 के। और अगर हम थीटा को जोड़ते हैं दोनों पक्षों में तो भी x बराबर होगा थीटा के, तो ये कोण यहां पर भी थीटा होगा। सो दिस एंगल हियर इज ऑल्सो थीटा। और अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ये 72 मीटर है और इसकी पूरी लंबाई है 180 मीटर। हम बात कर रहे हैं इस भुजा की पूरी लंबाई की, जो है 180 मीटर। अब ये किनारा जो पानी के अंदर है, इसकी दूरी कितनी होगी, इसे मार्क कर देते हैं। तो ये दूरी यहां पर होगी 108 मीटर। 108 जमा 72 होगा 180। अब हमें इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम ये तो जानते हैं कि ये त्रिभुज यहां पर ये एक सम त्रिभुज है। चलिए इसे छायांकित कर देते हैं पीले रंग से ताकि आप इसे देख सकें। तो ये पीला भाग है एक सम त्रिभुज। अब अगर हमें इस त्रिभुज को ध्यान में रखते हुए इस एच की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम उपयोग कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का इस कोण के आधार पर। और हम ये तो जानते हैं कि कोण थीटा के सापेक्ष में, रिलेटिव टू दिस एंगल थीटा, ये भुजा जिसकी लंबाई h है, ये एक संलग्न भुजा है। और ये भुजा यहां पर जिसकी लंबाई 108 मीटर है, इस पीले त्रिभुज का कर्ण है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस येलो ट्रायंगल। तो हम कौन से त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग करते हैं संलग्न भुजा और कर्ण के लिए? सोकाटोआ। सोकाटोआ। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण के, यानी ये दूरी बटा कर्ण। का बराबर होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण के, तो ये है संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो कोसाइन थीटा बराबर होगा h की ऊंचाई से, जो कि संलग्न भुजा है इस समत्रिभुज की, बटा कर्ण की लंबाई से, यानी 108 से। लेकिन हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि थीटा का कोसाइन हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन यहां हमारे पास एक संकेत है, क्योंकि ये कोण भी थीटा ही है। अब अगर हम यहां इस थीटा का कोसाइन ज्ञात कर सकें तो फिर हम h को हल कर सकते हैं। अब अगर हम इस थीटा की बात करें तो इसका कोसाइन क्या होगा? इस स्थिति में हम एक अन्य समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मतलब इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस हरे समत्रिभुज के आधार पर थीटा का कोसाइन क्या होगा। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण के। तो यहां यह भुजा संलग्न भुजा है जिसकी लंबाई 139 मीटर है, इसलिए यह बराबर होगा 139 बटा कर्ण के। पर कर्ण की लंबाई क्या है? तो कर्ण ये भुजा है यहां पर और इसकी लंबाई है 72 मीटर जमा 108, यानी 180 मीटर, जो यहां पहले से ही दिया हुआ है। ये देखिए 180 मीटर। तो ये पिरामिड एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये भुजा और ये भुजा 180 है। तो कोसाइन है संलग्न भुजा यानी 139 मीटर बटा कर्ण यानी 180, 139 ओवर 180। इस तरह हमने कोस थीटा का मान 2 बार पता कर लिया है। ये देखिए कोसाइन थीटा बराबर h बटा 108 के, और यहाँ कोसाइन थीटा 139 बटा 180 के। या हम कह सकते हैं कि h बटा 108
जो इस थीटा का कोसाइन है भी बराबर होगा 139 बटा 180 के। तो ये दोनों बराबर हैं कोसाइन थीटा के। अब h को हल करने के लिए हम दोनों पक्षों को गुणा करेंगे 108 से, तो h बराबर होगा 139 गुणा 108 बटा 180 के। चलिए अब इसे कैलकुलेटर की मदद से परिकलित करते हैं। तो 139 गुणा 108 भाग 180 बराबर होगा 83.4 मीटर के। तो h बराबर होगा 83.4 मीटर के, यानी पानी की ऊंचाई h बराबर होगी 83.4 मीटर के।